अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी शान मिक्स रसमलाई उसको कैसे तैयार करना है। इसके लिए आपको चाहिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क, 1 एग और 2 टेबलस्पून सेपरेट मिल्क चाहिए। और उसको मिक्स करने के लिए पेस्ट को 1 टेबलस्पून ऑयल और शान का पैक रसमलाई का। और अब आप स्टोव को ऑन कर लें और आपने पतीली में तैयार करना है या वॉक में, उसको ऊपर रख लें और उसमें मिल्क डाल लें। मिल्क को बॉयल होने के लिए छोड़ दें। जब तक मिल्क बॉयल होगा आप एक प्लेट में रसमलाई का पेस्ट निकाल लें और उसमें एग, मिल्क और ऑयल डालकर उसको मिक्स कर लें और उसकी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लें। मिल्क में अभी शुगर को ऐड नहीं करना, क्योंकि शुगर को ऐड करने से फिर मिल्क को जल्दी बॉयल नहीं आएगा। ऑयल डाल लिया, इसमें एग को भी शामिल कर लिया और अब मिल्क, अब इसको मिक्स करना है। अब इसको मिक्स करना स्टार्ट कर लिया है और अब इसकी छोटी गोलियां बना रही हूँ। छोटा सा पीस लेके इसका पेस्ट का, उसको हाथ पे रख के, हाथ पे ऑयल लगा के इसको गोल गोल करना है, तो इस पर क्रैक ना आए बस, और बिल्कुल राउंड में बन जाए। इसको आप फ्लैट भी बना सकते हो, जैसे इसकी आप शेप चाहें वैसे इसको बना सकते हो। ये है वो केवड़ा वाटर और ये ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान 1 चुटकी चाहिए और जो केवड़ा वाटर है वो भी 1 स्पून। इसको बॉयल जब मिल्क होने लगे तो उसमें डाल। इससे अगर कोई नहीं होगा घर में तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस खुशबू के लिए इसको डालते हैं। और 1 पिंच इसमें ज़ाफ़रान डाल लें। हम मिल्क बॉयल होने लग गया है, ज़ाफ़रान को इसमें मिक्स कर लिया है। हम इसमें ये सारी गोलियां डाल लें, क्योंकि मिल्क काफ़ी अच्छी तरह बॉयल हो गया तो इसकी आंच हल्की कर दी है। गोलियों को डालने के बाद इसकी आंच थोड़ी सी हाई कर दें और इसको चमचे से या कोई भी आपके पास चीज़ है उससे गोलियों को दबाएं। अब इसमें 4 स्पून वो डालने हैं शुगर, या आप अपनी उससे टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि लाइट अगर यूज़ करते हो तो फिर 4 टेबलस्पून काफ़ी है इसके लिए। अब इसको हल्के हल्के से दबाएं। हम दूध में बॉयल आना शुरू हो गए और इसकी आंच थोड़ी सी स्लो कर दी है। इसको हिलाते रहना, वो फिर अगर हिलाए नहीं तो फिर एक साइड से वो अच्छी तरह पक जाती है और दूसरी साइड उसकी कच्ची रह जाती है।
इसके तैयार होने की निशानी ये है कि जिस साइज़ की गोली आप इसमें डालेंगे दूध में स्टार्ट में, तो ये गोली अब उससे 4 गुना बड़ी हो चुकी होगी और चम्मच लगाने से आसानी से टूट जाएगी। और अब ये बिल्कुल रेडी है, इसकी आंच हल्की कर दी है। और इसमें यह है कि मिल्क को आपने बिल्कुल थिक सा नहीं करना, क्योंकि ठंडे होने पे वो और ज़्यादा थिक हो जाता है, तो फिर मिल्क उसमें बचता नहीं है रसमलाई के साथ खाने के लिए, तो इतना ज़्यादा उसको गाढ़ा नहीं करना। अब एक बोल ले लें जिसमें इसको निकालना है, और आप इस पे डालने के लिए बादाम पिस्ते रसमलाई के ऊपर डाल सकते हैं। तो मैं इस पे बस बादाम डालूँगी। इवन कि जब आप इसको तैयार करने लगो तो आप इसमें दूध में इलायची डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, मगर इलायची वैसे तो अच्छी लगती है, उसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन खाने में वो बुरी लगती है, जब मुंह में आ जाती है मीठे में तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब के इसके ऊपर बादाम ऐसे डाल दूँगी और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। इसकी तैयार होने की पहचान ये है कि जिस साइज़ की गोली आप इसमें डालेंगे मिल्क में, वो इससे 4 गुना बड़ी हो चुकी होगी और ये चम्मच से टूटेगा आराम से, ये रसमलाई आराम से टूट जाएगी। तो ये रेडी है। अब आप दूसरा बॉल ले लें जिसमें इसके बनने की पहचान ये है कि जिस साइज़ का आप इसको डालेंगे उससे 4 गुना बड़ा साइज़ हो गया होगा जब ये रेडी हो जाएगी। अब इस पर बादाम डाल लिए और ज़ाफ़रान डाल लिया और रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।